Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. Students, welcome to your science class and I am your science teacher Miss Nida Zamurd. Class, as you all know that we were discussing about some systems in human body. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि वेन एवर सेल्स ऑफ सेम टाइप are organized into layers or groups, they form tissues and different tissues combine to form organs, and when different organs having related functions combine they form systems. इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. हम लोगों ने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी मटेरियल्स हैं उनको पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है विद ब्लड. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है ताकि वो ईजिली ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. नेक्स्ट जो सिस्टम है दैट इज स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन क्या होता है? द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी इज़ नोन एज स्केलेटन. ठीक है, स्केलेटन किसको कहते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक फ्रेमवर्क है बोन्स का बना हुआ, दैट इज़ नोन एज स्केलेटन. कुछ बोन्स यहाँ पर पिक्चर में हाईलाइट की गई हैं, जैसे कि स्कल, रिब्स, बैकबोन, फिंगर बोन, थाई बोन. ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी, एज यू नो दैट वी हैव 206 बोन्स in our body. So what is skeleton? The bony framework of human body is known as skeleton. ठीक है, bony framework मतलब जितनी भी bones है हमारी बॉडी के अंदर वो मिलकर एक फ्रेम बना देती हैं. फ्रेम बनाने का पर्पज़ क्या होता है? टू प्रोवाइड अस अ स्पेसिफिक शेप. तो उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन. तो इसी तरह से स्केलेटन भी एक ऑर्गन पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, दे कंबाइन टू फॉर्म स्केलेटन. फंक्शन क्या है स्केलेटन का? इट सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स इट शेप. जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर जो पूरे बॉडी की एक शेप है दैट इज़ ड्यू टू दीज बोन्स, दैट इज़ ड्यू टू स्केलेटन. इफ़ देयर इज़ नो स्केलेटन देन वी विल बी जस्ट अ मैस ऑफ मीट. ठीक है, अगर स्केलेटन नहीं होगा तो हम क्या होंगे? हम चलते फिरते गोश्त का बस मैस हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, हमारी कोई शेप नहीं होगी बॉडी की, कुछ भी नहीं होगा. सो दैट शेप इज़ ड्यू टू स्केलेटन. और सेकेंडली क्या है कि इट सपोर्ट्स द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, कैसे? बैकबोन आप देख रहे हैं, बैकबोन, ड्यू टू बैकबोन वी आर एबल टू स्टैंड स्ट्रेट. ठीक है, बैकबोन की वजह से ही हम सीधे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं. इफ़ देयर इज़ नो बैकबोन या बैकबोन अगर डैमेज हो जाए तो वी आर नॉट एबल टू स्टैंड, हम इवन खड़े भी नहीं हो सकेंगे. सो हमारी बॉडी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्केलेटन. सेकेंडली क्या है? इट प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स सच एज द हार्ट एंड द लंग्स. सेकेंड फंक्शन स्केलेटन का क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी. अब डेलिकेट ऑर्गन से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हार्ट, फॉर एग्जांपल ब्रेन, फॉर एग्जांपल लंग्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं रिब बोन्स आपको नज़र आ रही हैं. ये रिब्स का एक केज नज़र आ रहा है, केज लाइक स्ट्रक्चर. इन अपर पिक्चर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ हार्ट. दिस इज़ हार्ट. ओके, सो हार्ट इज़ प्रेजेंट हेयर. लोकेशन ऑफ हार्ट देखिए एंड देन सी लोकेशन ऑफ रिब्स. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिब्स? रिब्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स. हार्ट और लंग्स क्योंकि डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, सो अगर कोई हमें इंजरी वगैरह होती है, कोई चोट वगैरह लगती है तो हमारे ऑर्गन्स डायरेक्टली डैमेज नहीं होते. उनकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? रिब्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं. सिमिलरली स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है. थर्ड फंक्शन क्या है? दे वर्क्स विद द मसल्स टू इनेबल मूवमेंट. थर्ड फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट in our body, in the body of a multicellular organism, different systems work in coordination with each other. systems independently work नहीं करते. इसी तरह से स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? इट इनेबल्स अस टू मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम. फॉर एग्जांपल अगर हम रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं, हमारे थाई बोन्स या लेग बोन्स इन्वॉल्व हैं, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, लेग मसल्स, फुट मसल्स, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व. वो भी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन उनमें होती है, सो वी कैन मूव. सिमिलरली जैसे कि अब मेरे हाथ में पेंसिल है, आई कैन राइट. सो जब मैं लिख रही हूँ तो ना सिर्फ मेरी फिंगर बोन्स मेरी हेल्प कर रही हैं बल्कि फिंगर मसल्स जो हैं दे आर ऑल्सो involved in this movement. Okay, so we can say that skeletal system works in closely relation with muscular system. नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? दे एनेबल्स मूवमेंट. तो हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं दे कंबाइन एंड दे फॉर्म मस्कुलर सिस्टम. ये आपको मसल्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, सो दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दे एनेबल अस टू मूव. Then respiratory system. Class, as you know that respiration is a very necessary phenomena for us. Without respiration even we cannot survive. ठीक है, respiration क्या होती है? We inhale oxygen and exhale carbon dioxide.
सो रेस्पिरेशन के लिए जो सिस्टम वर्कआउट करता है दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं विच हेल्प अस इन रेस्पिरेशन? दे आर नोज। फर्स्ट ऑफ ऑल एयर एंटर्स इन आवर बॉडी थ्रू नोज। नोज के बाद देयर इज़ अ विंड पाइप विच इज़ नोन एज ट्रैकिया। विंड पाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैकिया, देन ट्रैकिया एंड्स इन ब्रोंकस, दोनों साइड्स पर, एंड देन ब्रोंकस ends at both sides in lungs, left lung and right lung. So these organs constitute to respiratory system: nose, trachea, bronchus and lungs. Function क्या है? Enables exchange of gases between the body and the external environment. Exchange of gases से क्या मुराद है? From external environment we take in oxygen and we give off carbon dioxide. That is known as exchange of gases. That was about animals. Now come towards plants. Plants like human beings have systems as well. Plants के अंदर भी systems होते हैं. The shoot system is usually found above the ground and consists of leaves, stems, flowers and fruits in the case of flowering plants. The root system of a plant consists of all the roots and is usually found underground. इसमें कोई इतने complex systems नहीं होते, but still it has two systems. Root system which is usually underground. Function क्या है? It absorbs water and mineral salts from the soil and then distributes it to the plant body. And shoot system is present above the ground. It is consist of stem, leaves, flowers and fruits. और इनका function क्या है? Different functions है, जैसे कि leaves के अंदर food prepare होता है and then it is distributed to the plant body. So that was about that how organs combine and they form systems. और जब ये सारे सिस्टम कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है. इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अ ह्यूमन बीइंग or in a flowering plant, cells are organized into tissues, tissues into organs, and organs into systems. The different systems that make up the whole organism interact and work together in a coordinated manner to ensure that the organism functions smoothly and efficiently. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले सकते हैं, हम फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल ले सकते हैं. अब उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ये वही बातें हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. नाउ वी आर समराइजिंग देम. सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज़. ये देखिए मसल सेल्स है, सिंगल सेल. जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो दे फॉर्म अ टिश्यू. व्हेन दीज टिश्यूज़ कंबाइन दे फॉर्म एन ऑर्गन. यहाँ पर स्टमक की हमें एग्जांपल दी हुई है, मसल टिश्यू. देन ऑर्गन, ये स्मूथ टिश्यू से ही मिलकर बना होता है. देन डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन, जैसे स्टमक है, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज. दे फॉर्म अ सिस्टम. दिस इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. ये एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है. इसी तरह हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं जो कि अभी हमने पढ़े हैं. सो स्टमक is involved in digestive system, and when these systems are combined, so as a whole an organism is formed. ये तमाम के तमाम systems जो हैं they work together in a coordinated manner to ensure that the organism functions properly, smoothly and efficiently. ठीक है, systems properly work करेंगे तो organism भी properly work करेगा. So that was all about today, and here your chapter number 1 is completed. आपको इसका written work WhatsApp कर दिया जाएगा. That was all about today.